नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने जो बम फोड़ा है या कहिए एटम बम फोड़ा है, उसकी धमक दूर तक फैल रही है। अब गांव-गांव में, गली-गली में चर्चे हो रहे हैं और हर तरफ से छोटा पत्रकार, बड़ा पत्रकार, बड़े अधिकारी तो तमाम जो है अपने-अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। यहाँ शरद पवार का भी एक बयान आया कि 2 लोग उनसे मिलने आए थे जिन्होंने कहा था कि 160 सीट हम दिलवा देंगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया था और उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी से भी हमने उनको मिलवाया था, लेकिन राहुल गांधी ने भी मना कर दिया। तो एक और रहस्य, एक और जिसको कहते हैं कि क्या है ये? कैसे हो रहा है ये? चुनाव आयोग किस तरह से चुनाव करवा रहा है उसकी एक झलक मिलती है। उसके अलावा देखिए एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ओपी रावत, वो चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी ने बेंगलुरु में फर्जी मतदाताओं के बारे में जानकारी दी है, जो आरोप लगाया है, उसको लेकर के खुद जो है चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। क्योंकि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर है और आरोप नहीं है, बाकायदा उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, बाकायदा उन्होंने तथ्य प्रस्तुत किए। आरोप होता है कि आप उठ करके कहते हैं कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है, लेकिन किस तरह से गड़बड़ी हो रही है उसका विस्तार से राहुल गांधी ने तथ्य के साथ बात की है उस पर। जो पूर्व चुनाव आयुक्त रहे ओपी रावत, उन्होंने कहा कि जब मैं वहां था, मतलब चुनाव आयोग में जब वो थे, हमारी नीति यह थी कि अगर किसी पार्टी का कोई वरिष्ठ पदाधिकारी कोई आरोप लगाता है तो हम स्वतः उसकी जांच करते और आम आदमी के सामने तथ्य प्रस्तुत करते ताकि व्यवस्था में विश्वास बना रहे। हमने उनसे यानी पार्टियों से पहले शिकायत करने के लिए नहीं कहा। ये मुख्य चुनाव आयुक्त जो रह चुके हैं ओपी रावत, वो कह रहे हैं। और देखिए यहाँ चुनाव आयोग क्या कह रहा है। राहुल गांधी किसी पार्टी के, किसी छोटी मोटी पार्टी के नेता नहीं, कोई वरिष्ठ पदाधिकारी पदाधिकारी भी केवल नहीं, एलओपी है, लोकसभा में विपक्ष के नेता है, उनका आरोप है। और चुनाव आयोग क्या कह रहा है? चुनाव आयोग कह रहा है कि एफिडेविट दे करके जो है आप ये हलफनामा दीजिए और बतलाइए कि आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। मीडिया में चल रहा है कि राहुल गांधी को धमकाने का प्रयास किया जा रहा है और जो 1960 का कानून है, जनप्रतिनिधि कानून, उसके तहत उन पर कार्रवाई हो सकती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें चल रही हैं। इसके अलावा देखिए कि जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने भी अपना बयान दिया और कहा कि हमने ढेर सारे फर्जी तथ्य, जो फर्जी मतदाताओं के थे, वोटर के थे, वो हमने पेश किए थे। कई सारे सबूत हमने पेश किए थे चुनाव आयोग के सामने, लेकिन चुनाव आयोग ने कभी संज्ञान नहीं लिया। चुनाव आयोग का जिस तरीके से रवैया है, उससे साफ साफ पता चलता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। देखिए अखिलेश यादव ने देखिए क्या कहा था कि 18,000 ऐसे वोट जिन्होंने 2019 में वोट डाले थे, बिना किसी कारण के वो वहीं पर थे, उन्हें डिलीटेड में शामिल कर दिया, मतलब 18,000 वोट को काट दिया गया। हलफनामा भी दिया था अखिलेश यादव ने। 22 के चुनाव में वह पूरी सूची सभा ने चुनाव आयोग को दी थी, समाजवादी पार्टी ने पूरी सूची दी थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताइए, हलफनामा के साथ दिया था अखिलेश यादव ने, कोई कार्रवाई नहीं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं, राहुल गांधी पे तमाम हमलावर है, वो चाहे चुनाव आयुक्त है, चाहे वो बीजेपी के नेता है या मीडिया है। हालांकि मीडिया का एक वर्ग जो है लगातार अब ढूंढने में लग गया, क्योंकि हर किसी को स्कूप चाहिए। आपको पता ही होगा कि बेंगलुरु में जाकर के जो है इंडिया टुडे के पत्रकार ने पता किया कि एक घर जहां राहुल गांधी ने कहा था कि 80 मतदाता वहां दर्ज है, वहां के उस जगह पर, वहां इंडिया टुडे के पत्रकार गए, वहां पता चला कि कोई नहीं रहता, एक आदमी रहता है, किराएदार है वो, और 1 महीना पहले आया है, और वहां अलग अलग मतदाता रहते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मतदाता के बारे में बात की थी, वो भी वही पता चल रहा है कि वो सही है। तो कई सारे घटनाएं हुई है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो राहुल गांधी ने कहा है, जो तथ्य पेश किए हैं, वो सही है। लेकिन चुनाव आयोग उस तथ्य पर विचार करने को तैयार नहीं। चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी
झूठ बोल रहे हैं। ये बड़ी हास्यास्पद बात है और विडंबनापूर्ण बात है। चुनाव आयोग कोई पार्टी नहीं है। चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसकी भूमिका चुनाव कराने भर की है कि वो मतदाता सूची बनाए, करेक्ट मतदाता सूची बनाए और सही तरीके से चुनाव करवाए, चुनाव की गिनती करवाए और परिणाम घोषित करे। बस इतना सा काम है चुनाव आयोग का। और ऐसे में चुनाव आयोग के पास अगर कुछ शिकायत आती है, ये देखिए एक ही पते पे इतने मतदाता हैं, ये देखिए यहाँ ये गड़बड़ी है, ये देखिए वहाँ गड़बड़ी है, तो चुनाव आयोग का फर्ज बनता है कि तत्काल संज्ञान ले और उस शिकायत को रजिस्टर करे, उसकी जांच करे और उपयुक्त कार्रवाई करे। लेकिन चुनाव आयोग जो है वो बयानबाजी में लगा हुआ है, पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहा है। वो पार्टी बन गया है। पार्टी क्या कि वो जो है बीजेपी की तरफ एनडीए में जिसे लगता है शामिल है, एनडीए का एक धड़ा है, ऐसा बिहेव कर रहा है चुनाव आयोग। अब न केवल मीडिया में इस बात की चर्चा हुई, हालांकि मेन मीडिया जो है इसको छुपाने का प्रयास कर रहा है, तरह तरह के दूसरे दूसरी कहानियां गढ़ी जा रही है। राहुल गांधी पर जो आरोप लगा रहे हैं उसको प्रमुखता दी जा रही है। लेकिन अब तो यूट्यूब का जो मीडिया है जिस पर हम आप बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा मीडिया हो गया, ये छोटा नहीं रह गया। और जो जिसको मैं गटर मीडिया कहता हूँ, लोग गोदी मीडिया कहते हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उन मीडिया में जिस तरह से भरोसा तोड़ा है पिछले 7 8 8 8 10 वर्षों में, उससे आम आदमी का भरोसा जो है यूट्यूब मीडिया पे ज्यादा हुआ है और एक बड़ा हिस्सा, बड़ा वर्ग यूट्यूब को देख रहा है। राहुल गांधी ने जो तथ्य प्रस्तुत किया था उसको भी करोड़ों लोगों ने देखा। तो इसलिए अगर अब ये लग रहा है किसी को कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से झूठ फैलाएंगे और देश में उसी तरह का माहौल बना के रखेंगे आएगा, तो मोदी अब नहीं चलने वाला है। और जो राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ा है उसका असर पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, लोग चुनाव आयोग के शक की निगाह से देख रहे हैं और चुनाव आयोग अब विश्वसनीय संस्था नहीं रही, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। एक और देखिए मामला चल रहा है कि जो सत्यपाल मलिक हैं, सत्यपाल मलिक उनका निधन हो गया, आपको पता होगा, कई राज्यों के राज्यपाल रहे। सत्यपाल मलिक पे जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, सीबीआई जांच हुई, समन भेजी। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ ये तो मोदी जी मुझे फंसाने के लिए आरोप लगाया है, जो मुझ पर सम्मन भिजवाया है, मैं उसमें कहीं से नहीं हूँ, मैं ही शिकायत करता था, मैंने ही शिकायत की थी मोदी जी से कि ये गड़बड़ी हो रही है। और उसको लेकर के 2200 करोड़ रुपए के की जांच है, वो 2200 करोड़ रुपए का मामला है। किरू जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में, किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए किया जा रहा है। सीबीआई जांच के अनुसार परियोजना के सिविल वर्क्स के लिए टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं पाई गई और 47वीं बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि टेंडर प्रक्रिया ई टेंडरिंग और रिवर्स ऑक्शन के जरिए दोबारा कराई जाएगी, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। इसके बजाय ठेका सीधे पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को दे दिया गया और यह आरोप खुद सत्यपाल मलिक ने लगाया था। लेकिन बावजूद इसके वो बेड पे थे, एक तरह से कहिए डेथ बेड पर थे, तब उनके पास समन भेजा गया और बेहद इस बात से उनको दुख हुआ है। जो उन्होंने वीडियो शेयर किया उसमें साफ साफ वो दुख दिखाई पड़ता है। उनकी बहन ने भी कहा कि हमारे भाई साहब के पास इनके इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना जीवन भी ठीक से जी पाते, हम उनको हेल्प करते थे। गांव वालों ने कहा कहीं कि जो है जब हम कहीं बुलाते थे तो कहते थे कि भाई गाड़ी में पेट्रोल भरा दोगे तो हम आएंगे, गाड़ी में डीजल भरवा दोगे तो हम आएंगे। उन्होंने बोला अपने वीडियो में कि मेरे पास 4 6 जोड़ी जो है वो कपड़े हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। 2 घड़ियों का जिक्र किया और जिस तरह से टॉर्चर किया गया, समझिए एक तरह से उनको, वो अपने आप में शर्मनाक। और अभी कपिल सिब्बल का एक और देखिए बयान चल रहा है जिसमें कपिल सिब्बल ने पूछा है कि धनखड़ साहब कहाँ, धनखड़ साहब का पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ चले। तो ऐसे कई मामले हैं जहां जहां लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी फंसते नजर आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी घिरते नजर आ रहे हैं, वहां वहां जो है जिनकी वजह से ये घटना हो रही है उनके सामने संकट खड़ा हो जा रहा है।
कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के सामने भी जो है बड़ा संकट है, राहुल गांधी के साथ कुछ हादसा हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, और सब राहुल गांधी को बड़ा सचेत कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि हमारी बहन ने कहा था कि तुम आग से खेल रहे हो, और हमने कहा था कि हम आग से खेल करके ही जो है, हम आग से ही खेलते हैं, अच्छा लगता है हमको आग से खेलना। तो जो राहुल गांधी ने किया है, उसने नरेंद्र मोदी के पूरे अस्तित्व को हिला दिया, और किस तरह से नरेंद्र मोदी पूरे लोकतंत्र को हाईजैक कर दिया है, ये दिखाई पड़ रहा है। कई सारे सबूत, चाहे वो सत्यपाल मलिक दे रहे हैं हो, या धनखड़ साहब का हो, या कपिल सिब्बल बोल रहे हो, अखिलेश यादव बोल रहे हो, चुनाव आयोग का मैटर हो, और भी कई सारे मामले, तमाम जगहों पे पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ढेर सारी अनियमितताएं हुई, और खास करके जो चुनाव आयोग ने की है अनियमितताएं, तो भयावह है। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आम आदमी का वोट, और आम आदमी का वोट, उसके साथ अगर बेईमानी हो रही है तब लोकतंत्र का क्या मतलब। तो एक तरह से कहिए कि लोकतंत्र को ध्वस्त करने का कोई जो माध्यम है वो छोड़ा नहीं नरेंद्र मोदी, चाहे मीडिया हो, चाहे वो वोट देने का अधिकार हो, चाहे संवैधानिक तंत्र हो, चाहे और कोई भी माध्यम, सबका इस्तेमाल कर रखा है। और ऐसा लग रहा है कि पूरा कब्जा हो गया है नरेंद्र मोदी का पूरे देश पर। राहुल गांधी जिस तरह से उठ खड़े हुए हैं, और राहुल गांधी ने जो प्रेजेंट किया, और ये भी आगे चैलेंज कहा किया है कि अगर चुनाव आयोग हमें लिस्ट नहीं देता है डिजिटल, तो हम अभी, ये तो 6 महीना में हमने एक विधानसभा किया था, जो कर्नाटक की विधानसभा की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग जो है 20-25 विधानसभाओं के क्षेत्रों के जो है मतदाता सूची जो है उसकी हम जांच करेंगे, हम उसका भी फैक्ट प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास मतदाता सूची है। आप ई जो वोटर लिस्ट है उसको आप मिटा दो, उसको कल आई थी, खबर आई थी कि ई जो वोटर लिस्ट है उसको कुछ कुछ समय के लिए गायब कर दिया गया था, और आरोप लगा कि वो जो है बंद कर दिया है चुनाव आयोग ने। फिर बाद में आया कि नहीं, चुनाव आयोग ने कहा कि कोई हमने बंद नहीं किया, सारा जो है उपस्थित है। इसका मतलब है कि बीच बीच में खेल हो रहा है, चुनाव आयोग जहां फंसता है वहां अपने आप को बचाने के लिए प्रयास करता है। लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं, उनके प्रति भरोसा लोगों का बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री हो, अदालत हो, या चुनाव आयोग हो, सबके साथ विश्वास का संकट खड़ा हो गया। आम आदमी को भरोसा नहीं हो रहा है, मीडिया पे भरोसा नहीं लोगों को, इसलिए अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके पत्रकारों से लोग सवाल करने लगे हैं। और वो साफ साफ दिखता है कि किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार जानते बूझते चीजों को छुपा रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला है मतदाता सूची में, लेकिन उसको जो है कहीं मेन लीड नहीं बनाया जाता है। ये अपने आप में बताता है कि मीडिया पूरी तरह से मैनिपुलेटेड है। लेकिन ये मैनिपुलेशन आखिर कब तक चलेगा? आम आदमी तक ये खबर फैल रही है, और जिस तरह से विपक्ष इकट्ठा होकर के इस मुद्दे पर, शरद पवार ने भी बोला, मुख्य पूर्व चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त ने बोला है, इससे पता चल रहा है कि लोग में धीरे धीरे जो है चुनाव आयोग के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो फिर जो राहुल गांधी ने कहा है कि सच से भागना आसान नहीं, मुश्किल हो जाएगा, वो मुश्किल तो होने वाली है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।